लो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्सचर of HCl and H2SO4 is 0.1 normal. On treatment with an excess of AgNO3 solution, 20 ml of this acid mixture gives 0.1435 gram of AgCl. तो हमको निकालने को बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 इन ग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मेलिटी हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक मिक्सचर दी गई है HCl और H2SO4 की और उस मिक्सचर की स्ट्रेंथ है 0.1 नॉर्मल। देयरफॉर जो भी स्ट्रेंथ है HCl की प्लस जो भी स्ट्रेंथ है H2SO4 की उनका सम 0.1 नॉर्मल है। साथ में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमने उस एसिड मिक्सचर को ट्रीट किया एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन के साथ और हमें जो प्रोडक्ट में AgCl का मास दिया गया है। अब AgNO3 के साथ हमको पता है कि HCl ही AgCl बनाता है, तो हम इस रिएक्शन पे ही फोकस करेंगे। HCl plus AgNO3 gives AgCl plus HNO3 और हमारे पास यहाँ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि AgNO3 एक्सेस में है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स HCl के हैं वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स AgCl के हैं, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl कैलकुलेट करते हैं, जो कि है गिवन मास by 1 gram equivalent mass, that is 143.5 ग्राम, जो कि हमारे पास आता है 10 to the power -3। Therefore जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl है ये है 10 to the power -3। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहे कि HCl की नॉर्मेलिटी क्या है, तो हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से को डिवाइड करना पड़ेगा जो भी वॉल्यूम हमारे पास प्रोवाइडेड है, जो कि इस केस में है 20 ml ऑफ मिक्सचर। सो दैट इज 10 to the power -3 equivalent divided by 20 by 1000, जो कि हमारे पास आता है 1 by 20, that is 0.05 नॉर्मल। और हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी कि HCl और H2SO4 का जो स्ट्रेंथ है उनका सम 0.1 नॉर्मल है, तो फिर वहां से हम H2SO4 की भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं 0.1 minus 0.05, that is 0.05 नॉर्मल। जो क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4, that is the normality of H2SO4 multiplied by 1 gram equivalent mass of H2SO4, that is 49 gram per liter, which is equals to 2.45 gram per liter. Therefore, the correct option is answer B. Hope you understood it well. Best of luck.